वह यानी शाहरुख पिछले कुछ दिनों से मेरी बेटी अंकिता को परेशान करता था। 10-12 दिन पहले उसने अंकिता की किसी सहेली से उसका फ़ोन नंबर ले लिया और उसे बार बार फ़ोन कर तंग करने लगा। मेरी बेटी ने ये बातें मुझसे बताई तो मैंने पहले तो इग्नोर कर दिया, लेकिन 22 अगस्त की शाम उसने अंकिता को फ़ोन कर कहा कि अगर वो उससे नहीं मिलेगी तो उसे जान से मार देगा। अंकिता ने मुझसे ये बात भी बताई। तब तक रात हो चुकी थी। मैंने सोचा कि सुबह होने पर शाहरुख और उसके घर के लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इसी बीच 23 अगस्त की सुबह उसने खिड़की के बगल में सोई मेरी बेटी पर पेट्रोल छिड़क कर जलती माचिस की तीली फेंक दी। इसमें अंकिता बुरी तरह झुलस गई और अंततः हम उसकी जान नहीं बचा सके। मेरी मासूम बेटी मर गई और हम रो रहे हैं। ये बयान है झारखंड के दुमका शहर के जरवाडी मोहल्ले के रहने वाले संजीव सिंह के। वे उस अंकिता सिंह उर्फ छोटी के पिता हैं जिन्हें उन्हीं के मोहल्ले में रहने वाले शाहरुख हुसैन नाम के युवक ने एक तरफा प्यार के नाम पर आग लगा दी थी। दुमका और रांची के अस्पतालों में जीवन से संघर्ष करती रही अंकिता की मौत 27-28 अगस्त की दरमियानी रात रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स में हो गई। 29 अगस्त की सुबह भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। झारखंड पुलिस ने इस मामले में एक रिपोर्ट दर्ज कर मुख्य अभियुक्त शाहरुख और उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। दुमका के एसपी अंबर लकड़ा ने बीबीसी को बताया, इस घटना के तुरंत बाद हम लोगों ने शाहरुख हुसैन को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एफआईआर कर ली थी। शुरुआती जांच के बाद उसके एक सहयोगी दोस्त छोटू खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह एक तरफा प्रेम का मामला है क्योंकि लड़का और लड़की दोनों दो अलग अलग धर्मों से हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन विशेष तौर पर सतर्क है। सारी स्थितियां नियंत्रण में हैं। पुलिस इस मामले में किसी को नहीं बख्शेगी और मृतका के परिजनों के लिए इंसाफ सुनिश्चित कराएगी। इस मामले में पहले तो आईपीसी की धारा 320, 307 और 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अब इसमें हत्या की धारा 302 जोड़ने के लिए हम कोर्ट में अपील कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक अंकिता कुमारी सिंह और शाहरुख हुसैन दोनों का परिवार निम्न मध्यम वर्गीय है। अंकिता के पिता संजीव सिंह किराने की एक दुकान में काम कर अपना परिवार चलाते हैं। उनकी पत्नी और अंकिता की मां की मौत करीब 1.5 साल पहले कैंसर से हो गई थी। अंकिता अपने 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थीं और 10वीं की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी से पास की थी। वो अपने पिता, दादा, दादी और छोटे भाई के साथ रहती थी। उनकी बड़ी बहन का पहले ही ब्याह हो चुका है। अंकिता को मारने का आरोप जिस शाहरुख पर है, उनका परिवार भी उसी मोहल्ले में मिट्टी के एक घर में रहता है। उनके पिता पेंटर थे जिनकी बहुत पहले मौत हो चुकी है। वो छोटे मोटे काम कर घर चलाने में अपनी भूमिका निभाते थे। शाहरुख के घर के लोग अभी चुप हैं और इस मुद्दे पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते। शाहरुख का परिवार दुमका ज़िले के ही शिकारीपाड़ा प्रखंड का मूल निवासी है, लेकिन वे लोग पिछले कई सालों से दुमका में कच्चा घर बनाकर रहते हैं। अंकिता ने अपनी मौत से पहले 23 अगस्त की सुबह दुमका के फूलोझाने मेडिकल कॉलेज में स्थानीय मीडिया और प्रशासन के एक अधिकारी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बात की थी। उनके बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स भेज दिया गया। इस वीडियो में अंकिता सिंह कहती हैं, उसका नाम शाहरुख है। वह 10-15 दिनों से हमको तंग कर रहा था। हम स्कूल जाते थे तो आगे पीछे करता था। मेरा नंबर किसी से ले लिया था। बोलता था कि बात नहीं करेगी तो ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, बात नहीं करेगी तो तुमको मारेंगे, सबको मारेंगे। वह बहुत लड़कियों से बात करता है, घुमाता है, धमकी दिया था। हमको रात को 8:30 बजे हम पापा को बताए थे। तब तक 4 बजे सुबह ऐसा करके आग लगा कर चला गया। अंकिता के झुलसने के कुछ ही घंटे बाद दुमका के डीसी रविशंकर शुक्ल ने उनके दादा अनिल सिंह को 1 लाख रुपए का चेक दिया था। डीसी ने तब कहा कि प्रशासन उनके परिवार के साथ है और अंकिता का बेहतर इलाज कराया जाएगा। रिम्स में उनका इलाज करने वाले एक डॉक्टर ने बीबीसी से कहा कि वे सिर्फ 45% जली थी। उनका चेहरा ठीक था लेकिन शरीर बुरी तरह झुलस गया था। हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका। अंकिता के पिता संजीव सिंह ने कहा, बीजेपी के लोगों ने इलाज में बहुत मदद की।
अस्पताल में कोई दिक्कत नहीं थी, हम सिर्फ 10,000 महीना कमाते हैं, इतना बड़ा परिवार है, अगर मदद नहीं मिलती तो इलाज कराने में दिक्कत होती। रिम्स के डॉक्टर उसका अच्छा इलाज कर रहे थे, खाना नाश्ता सब समय पर मिल रहा था, लेकिन अब मेरी बेटी नहीं बची। इसलिए मेरी मांग है कि शाहरुख को फांसी की सज़ा दी जाए, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। वह तड़प कर मरी है, उसके हत्यारे को भी वैसी ही मौत मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने की अटकलों के कारण झारखंड में जारी सियासी हलचल के बीच मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी को इस घटना से एक मुद्दा मिल गया है। बीजेपी विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा, जिस अस्पताल की कुव्यवस्था पर माननीय हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि इसे बंद क्यों नहीं कर देते, जहां पैरासीटामोल और सिरिंज तक नहीं हो, वहां गंभीर रूप से झुलसी बच्ची के बेहतर इलाज की कितनी अपेक्षा की जा सकती है। और स्वास्थ्य मंत्री निर्लज्जता से कहते हैं कि इलाज में कोई कमी नहीं हुई। उन्होंने दुमका में पदस्थापित एक डीसीपी पर भी सांप्रदायिक और आदिवासी विरोधी होने के आरोप लगाए और उन्हें इस मामले से अलग रखने की मांग की। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अंकिता के परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। हालांकि उन्होंने अंकिता के परिजनों के दुमका बुलावे के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वे 2-3 दिन बाद दुमका आ पाएंगे। बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने रघुवर दास की बात फ़ोन पर अंकिता के दादा अनिल सिंह से कराई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंकिता के मामले में मीडिया से कहा, समाज में बुराइयां बढ़ती हुई दिख रही हैं, ये घटना दिल दहला देने वाली है, कानून अपना काम कर रहा है, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, हमारी कोशिश रहेगी कि उसे जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। ऐसी घटनाओं के लिए मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने के लिए कानून लाए जाने चाहिए। बीजेपी, बजरंग दल और दूसरे हिंदूवादी संगठनों ने रविवार को एक जुलूस निकालकर दुकानें बंद कराई। प्रदर्शनकारी इस मामले के मुख्य अभियुक्त शाहरुख हुसैन को फांसी की सज़ा दिलाने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी जस्टिस फॉर अंकिता कैंपेन चलाया जा रहा है। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि कुछ लोग इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण स्थिति प्रशासन के काबू में है। इस बीच दुमका में निषेधाज्ञा यानी धारा 144 लगा दी गई है। इसमें 5 या 5 से अधिक लोगों का एक जगह जमा होना निषेध कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।